Hello, class 11th. Today we will start your new topic, writing skill. Then after I will start your book snapshot. Class, listen very carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ये न्यू भी है, ठीक है। अंडर राइटिंग स्किल, देखिए इसके नीचे क्या क्या आते हैं। योर फर्स्ट पार्ट नोट मेकिंग, जो आपके लिए नया है। उसी के अंदर आता है आपका समराइजिंग, सब हेडिंग, ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है ना बेटा। यानी कि नोट मेकिंग, ठीक है। व्हाट इज़ नोट मेकिंग बेटा, कि सबसे पहले नोट मेकिंग होता है क्या है, आप इसको सुनिए, ठीक है। नोट मेकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टडी स्किल. It is also help use at work. We need to draw the main point of the material we read, as it difficult to remember large chunks for information. It helps us to discriminate important point from the less important ones. ठीक है, कहने का मतलब हुआ बेटा, यानी कि जिसे नोट मेकिंग कहते हैं आप, संक्षिप्त लेखन यानी कि दक्षता की एक विशिष्ट कला है, ठीक है। यह विधा हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों में भी सहायक करती है। पूरे घटनाक्रम को याद रखना संभव नहीं है, अतः हम प्रमुख बिंदुओं के लिए लेते हैं। इसके अनुपयोगी तथ्यों से उपयोगी तथ्यों को पृथक करने में हमें सहायता मिलती है, ठीक है बेटा। ये भी आपने देखा होगा कि एक प्रकार से आपका क्या होता है, एक पैसेज होता है बेटा, ठीक है। अनसीन पैसेज आपने देखा होगा कि उस अनसीन पैसेज को पढ़ के हमने क्या बनाना पड़ता है बेटा, इसमें पॉइंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। कैसे पॉइंट, सबसे पहले मेन हेडिंग, उसके बाद उसके सब हेडिंग, ठीक है। और इसमें हम यूज करते हैं सिंबल्स, यूज करते हैं एब्रीवेशन, यूज करते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम इसकी समरी लिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए ये नया पॉइंट भी है, नया टॉपिक भी है, और तो इसे आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना बेटा। यानी कि अब आप देखिए नोट मेकिंग, ठीक है, ये होता क्या है, फिर से आप एक बार समझने का प्रयास करिए। देखो, एन अनसीन पैसेज ऑफ अराउंड 500 वर्ड्स, ठीक है बेटा, कम से कम ये 500 शब्दों का होता है। वर्ड्स फॉलोड बाय 2 और 3 क्वेश्चन आस्किंग द स्टूडेंट टू मेक नोट इन एन अप्रोप्रिएट फ्रॉम सप्लाई टाइटल एंड वोकेबुलरी टेस्टिंग आइटम्स, ठीक है। तो फिर से सुनिए बेटा, आप हिंदी में सुनिए इसको क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। कि लगभग 500 शब्दों का एक अनुच्छेद दिया जाएगा, जिसमें 2 या 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा, ठीक है, जो नोट मेकिंग के प्रारूप में होने चाहिए। इनमें शब्द ज्ञान की परख भी शामिल होगी, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप, ठीक है। वाई नोट्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। क्यों नोट मेकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है बेटा, देखिए, टू कंसल्ट बिफोर एन एग्जामिनेशन, योर फर्स्ट पॉइंट बेटा, ठीक है ना। वाई नॉट आर नोट मेकिंग आर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। टू कंसल्ट बिफोर एन एग्जामिनेशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, फॉर राइटिंग एन ऐसे, थर्ड पॉइंट, फॉर प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, और फोर्थ पॉइंट, फॉर समराइजिंग, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि परीक्षा से पूरा विचार विमर्श हेतु, निबंध लेखन हेतु, यानी कि रिपोर्ट तैयार करने हेतु, या संक्षिप्तीकरण हेतु, ठीक है ना। समझ रहे हैं। अब आप देखिए नोट मेकिंग, समझ रही है, ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना आप लोग। देखो नोट मेकिंग, ठीक है ना। अभी देखिए आप, यानी कि एक लंबा सा पैसेज दिया गया है आपको, ठीक है ना। यानी कि जैसे आप लोग करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इस पैसेज को आपने पढ़ना है बेटा, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक पढ़ करके इसकी आपने क्या करना है कि जो जो मेन पॉइंट है बेटा, मेन पॉइंट को आपने मेन हेडिंग बनानी है, और उसके बाद जो उस आपको लगता है कि कुछ बहुत इसके आपने क्या बनाने हैं, 3 या 4 सब हेडिंग, यानी कि जिसे हम सब सेक्शन कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेन सेक्शन, देन आफ्टर आपका सब सेक्शन, ठीक है ना। मेन सेक्शन में आप क्या बनाएंगे कि जो उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप मेन सेक्शन बनाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट जो हेडिंग्स हैं या इम्पोर्टेंट्स जो लाइनें हैं, उसके बाद जो उसके अंडर आती हैं आपकी चीज़ें, वो आप में यानी कि सब सेक्शन में आप लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए, ठीक है ना। और उसके बाद आप इसमें एब्रीवेशन का यूज़ करेंगे, यानी कि सिंबल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। और लास्ट में आप क्या करेंगे, इसकी यानी कि एक समरी लिखेंगे, ठीक है। जैसे आप को हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये तो देखो आप, क्वेश्चन से पहले इसको हम एक बार आप
आप लोग इसको ठीक से समझ लीजिए, ठीक है बेटा। कि देखो फॉर्मेट फॉर नोट मेकिंग, ठीक है ना बेटा। नोट मेकिंग सबसे पहले कैसे बनाएंगे आप लोग? सबसे पहले इसके देयर आर टू इम्पोर्टेंट टाइप फॉर्मेट फॉर नोट मेकिंग, ठीक है बेटा। यहाँ पर दो फॉर्मेट है बेटा, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका एक फिगर सिस्टम और दूसरा डेसिमल सिस्टम, ठीक है ना बेटा। फिगर सिस्टम में आप लोग क्या करेंगे, देखो जो मेन सेक्शन है बेटा, ठीक है, यानी कि जो मेन सेक्शन है उस मेन सेक्शन में आप 1 2 3 करके लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा। 1 2 3 करके, ठीक है, यानी कि मेन हेडिंग, ठीक है ना। ये क्या होगी आपकी मेन हेडिंग, ठीक है। मेन हेडिंग 1 2 3 करके लिख सकते हैं। और जो सब सेक्शन है बेटा, ठीक है, सब सेक्शन कैसे लिखेंगे आप? रोमन में 1 2, ठीक है, और 3 ऐसे करके लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। और डेसिमल सिस्टम क्या लिखेंगे बेटा? मेन सेक्शन, ठीक है, मेन सेक्शन सेम लिखेंगे आप। 1 जो मेन हेडिंग है 1, दूसरा मेन हेडिंग और तीसरा मेन हेडिंग। और जो इसकी सब मेन हेडिंग होगी बेटा क्या लिखेंगे आप? 1.1 1.2 1.3, ठीक है। यानी कि जो पॉइंट में लिखते हैं बेटा उसको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं, और जो हम 1 2 3 करके लिखते हैं उसको हम फिगर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। समझ रहे ना आप लोग? तो इसको एक बार आप पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। आप स्वयं इसको पढ़ने का प्रयास करिए और इसके बाद हम और अच्छे से इसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।